दुनिया के किसी भी कोने में अगर स्पोर्टिंग राइवलरीज की बात की जाए तो फिर इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच की बात ना हो ये नामुमकिन है। और अगर इन दोनों टीम्स के मुकाबले में दाव पर लगा हो वर्ल्ड कप तो फिर क्या कहने। जी हाँ, क्या कहने यूएई के, क्या कहने इस बुर्ज खलीफा के इस शानदार बैकड्रॉप में दमदार क्रिकेट डिस्कशन होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सबका एबीपी न्यूज के क्रिकेट स्पेशल कॉन्क्लेव विश्व विजेता में। मेरा नाम है प्रीति दहिया और सबसे पहले इस मेस्मराइजिंग लोकेशन के लिए थैंक यू बोलना चाहती हूँ एमआर का। उनके साथ ही हमारे रेडियो पार्टनर्स चैनल 2 ग्रुप टॉक 100.3 एफएम स्टेशन का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे हमारे आज के पहले सेशन की। इस सेशन में हमारा फोकस रहेगा टीम इंडिया पर। टीम इंडिया का स्वॉट एनालिसिस करना है, हमारी क्या स्ट्रेंथ्स हैं जिनके साथ हम इस वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, क्या वीकनेसेस हैं जिनके ऊपर काम करना होगा आने वाले कड़े मुकाबलों से पहले, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं और थ्रेट्स कहां कहां से पैदा हो सकते हैं। इस डिस्कशन में मेरा साथ निभाएंगे हमारे चार खास मेहमान। कपिल पाजी, सबसे पहले उन्हीं का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, बट सर इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू विद अस। और साथ ही दिनेश कार्तिक बैठे हैं। दिनेश कार्तिक को अच्छे से पता है जीत का फॉर्मूला क्या है। 2007 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रहे हैं, ऑन फील्ड ऑफ फील्ड भी कंटेम्प्रेरी क्रिकेटर्स को बहुत करीबी से जानते हैं। मोहम्मद अजरुद्दीन फॉर्मर इंडिया कैप्टन भी हमारे इस पैनल में मौजूद हैं। फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर अतुल वासन, आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। और डीके, क्योंकि मैंने सबसे पहले बोला कि आपको पता है जीत का फॉर्मूला क्या है, तो T20 वर्ल्ड कप में प्रेशर इतना ज़्यादा होता है हर ओर से। मैं किसी एक स्पेसिफिक मैच पे फोकस नहीं कर रही हूँ। व्हाट इज़ द वर्ल्ड कप प्रेशर लाइक? मतलब वर्ल्ड कप आता है, क्या उसको किसी भी सीरीज की तरह ट्रीट करना आसान है? सॉरी, आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रेशर और प्लेजर। आई थिंक प्लेजर होना चाहिए। आप हिंदुस्तान के लिए खेल रहे हो, खुशी होनी चाहिए, वो जोश होना चाहिए। हाँ, आप देश के लिए खेल रहे हो, अगर उसमें आपको प्लेजर नहीं मिलता छोड़ दो। प्रेशर, हाँ ज़रूर आपको अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना है, आपको बेटर करना है। ये नहीं कि लोग देख रहे हैं, आपको अपने आप से एक लड़ाई होती है कि क्या मैं इस वर्ल्ड कप में बेहतर खेल सकता हूँ। अगर वो एम लेके अगर आप आगे बढ़ोगे तो फिर प्रेशर नहीं है, फिर मज़ा ही मज़ा है, और मज़े में कभी प्रेशर नहीं हो सकता। ये कहना आसान है डीके। विल यू अग्री विद पाजी? क्योंकि आप जो है इस टीम को, इसके कल्चर को, इनके थॉट प्रोसेस को बहुत अच्छे से जानते हैं। जो कंपेटिटिव स्पिरिट आती है विराट कोहली की टीम की, क्या वो वर्ल्ड कप में और ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाती है? देखो, डेफिनेटली यू कांट ट्रीट इट लाइक अ बायलैटरल सीरीज, ये पहली बात है, क्योंकि वर्ल्ड कप इज अ मल्टी नेशन टूर्नामेंट। लीग फेस में वी प्ले 5 गेम्स एंड देयर इज अ गुड चांस, अगर 3 मैचेस जीतेगा तो देयर इज अ गुड चांस विल गेट थ्रू। और जैसा हमारा बैटिंग है और बॉलिंग है, टैलेंट तो बहुत है, और हर बार इसीलिए ओवर अ पीरियड ऑफ अ डिकेड वी हैव कंसिस्टेंटली गॉन ऑन टू द नॉकआउट स्टेजेस। जब आप कोई भी टूर्नामेंट खेलते हो, मल्टी नेशन टूर्नामेंट खेलते हो, लीग फेस को क्रॉस करना फर्स्ट हर्डल है, वो इम्पोर्टेंट है। एंड आई एम वेरी श्योर, जैसा इंडियन टीम है और जिधर है दुबई में और शारजा, अबू धाबी, इस 3 ग्राउंड में बहुत मैचेस खेले हैं, एक्सपीरियंस है। और अच्छी बात यह है कि जो भी है टीम में, मल्टी नेशनल टूर्नामेंट सब लोग ने खेला है, 1-2 गिन चुन के जो नहीं खेला है, बाकी सब खेला है, तो एक्सपीरियंस तो है। पर एक चीज़ है, आप 1.3 बिलियन पीपल है और सब चाहते हैं कि एक ही चीज, इंडिया को जीतना है। जी जी, फाइनल्स पहुंचा तो भी कम है। जी ये आपने अच्छा पॉइंट दिया। और अजहर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, 1.2 बिलियन होप्स को अपने कंधे पर लेके चलना एक प्रेशर, दूसरा मैदान में भले ही वो 11 खिलाड़ी उतरते हो लेकिन उनमें से कैप्टन पर स्पेसिफिकली सबकी निगाहें रहती हैं। आपने देश की सेवा की है बतौर क्रिकेट कैप्टन, तो एक कैप्टन के नज़रिए से बताइए और उसे कंपेयर कीजिए जिस तरह के विराट कोहली कैप्टन है। क्या वो ऐसे शख्स हैं, ऐसा कैरेक्टर है जो इस तरह के प्रेशर में और उभर कर सामने आता है, खुलकर खेलते हैं, या उन्हें भी बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लग सकता है? नहीं, देखिए, प्रेशर तो एज कैप्टन आपको थोड़ा बहुत तो प्रेशर होता ही है, क्योंकि पूरे लोग आपके ही सोचते हैं कि भाई विराट कोहली एक बड़े प्लेयर है और बड़े कैप्टन भी। और ऐसा नहीं कि आई मीन मैचेस जीते नहीं, कि उनके काफ़ी पूरे जितने भी सीरीज़ इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे भी गए पूरे सीरीज जीते हैं। बट लेकिन जैसा कार्तिक ने कहा कि जो इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट होता है, जो वर्ल्ड कप होता है, वो एक अलग उसका प्रेशर अलग होता है, उसकी फीलिंग अलग होती है। क्योंकि आप कितना भी आप बायलैटरल सीरीज जीत लें या कुछ भी करें, अब अगर आप वर्ल्ड कप जीतेंगे तो आपको एक अलग तरह का सेटिस्फैक्शन होता है। क्योंकि मैं कभी भी जीत नहीं सका, कपिल पाजी से आप इसके बारे में पूछ सकते हैं और दिनेश से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत ये लोग ने जीते हैं तो उनकी ऐसी फीलिंग होती है, नहीं ये अच्छी तरह से बता सकते हैं। बट लेकिन देखिए, जो टीम अच्छा खेलेगी, हमारी भारत की टीम ऐसी टीम है,
जब ही हारेगी जब अगर एकदम बहुत बुरा खेलेगी। मैंने समझता हूँ कि कोई भी टीम जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस है इंडिया को हरा सकती है अगर इंडिया एकदम अपने टॉप लेवल पे खेलेगी और अपने जो भी प्लेयर जिनका रोल जैसा है वो अगर बराबर निभा के खेलेंगे अपने रोल पे, तो मैंने समझता हूँ कि कोई टीम हारेगी। बट लेकिन देखिए संभल के खेलना पड़ेगा, ओवर कॉन्फिडेंट आप नहीं हो सकते। जैसे कि विराट कोहली एक बड़े बड़े कैप्टन है, मैं चाहूँगा कि वो ये वर्ल्ड कप जीतें, क्योंकि उनका ये लास्ट उन्होंने अनाउंस किया है कि T20 में वर्ल्ड, उसके बाद में कोई T20 मैचेस में कैप्टनसी करेंगे नहीं, शायद जी। वो IPL में भी नहीं करेंगे। बट लेकिन ये बहुत अहम चीज़ होगी उनके लिए, एक सोने पे सुहागा होगा कि वो एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीते, क्योंकि वो हर टूर्नामेंट जीत चुके हैं, हर बायलैटरल सीरीज जीत चुके हैं। तो मैं उनके ऊपर काफ़ी मेरे ख्याल में 100% प्रेशर होगा। बट लेकिन धोनी के आने से भी मेरे ख्याल में उनको थोड़ा सा और हेल्प मिलेगी, क्योंकि एक धोनी ऐसे प्लेयर है, उन्होंने हर टूर्नामेंट जो भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट है वो पूरे टूर्नामेंट जीते हैं। तो मैं समझता हूँ उनके लिए थोड़ा सा कामिंग इफेक्ट होगा। बट लेकिन विराट कोहली एक बड़े प्लेयर है और मैं चाहूँगा, मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीते और इंडिया के जीते के लिए जीते, और कोई इंडिविजुअल प्लेयर के लिए नहीं जीते, क्योंकि जब अगर आप आपने अपने वर्ल्ड एक ही कप जीते जवाब हैं तो में- इंडिया के लिए जीते हैं। आपने अपने एक ही जवाब में मुझे पूरा स्वॉट एनालिसिस दे दिया, क्या क्या वीकनेसेस के साथ जा रहे हैं, क्या क्या स्ट्रेंथ है और कहाँ से अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी। लेकिन आपने बात की विराट कोहली की और कैसे ये ट्रॉफी जो है उनके कैबिनेट में अच्छी लगेगी, सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन अतुल, ये चर्चा हम पहले भी करते आए हैं, कहीं ना कहीं खलता है ICC ट्रॉफी ना जीत पाना इतने सक्सेसफुल क्रिकेटर के लिए, ये देखिए, दिमाग में रहेगा। मुझे लगता है कि कई बार इसको बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है क्रिकेट में कि ये चीज रह गई। अब तेंदुलकर ग्रेटेस्ट प्लेयर है पर 100 नहीं बना पाए, तो क्या जिसने 100 बनाया वो क्या बेहतर प्लेयर हो गया अजरुद्दीन से या तेंदुलकर से? जी। तो नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो ये चीज नहीं मिली आपको तो इससे यू डोंट बिकम लेसन। क्या होता है कि बड़े खिलाड़ी जो होते हैं ना वो अपने ऑड फेलियर्स के लिए लाइफ उनको याद रखती है, और जो छोटे खिलाड़ी होते हैं उनके ऑड सक्सेसेस के लिए याद करती है। क्रिकेट की एक रियलिटी है। पर T20 में क्या है कि हर गेंद जो है ना एक इवेंट रहता है। आप लंबे मैच में देखें 4-5 ओवर का एक पैसेज ऑफ टाइम आता है जब मैच थोड़ा सा ट्विस्ट होता है। यहाँ एक दो बॉल में बिल्कुल पासा पलट जाता है। इसके अगेंस्ट आप जितनी मर्जी अच्छी टीम हो आप गार्ड नहीं कर सकते। इसलिए मैं मानता हूँ कि जो अच्छी टीम है वो ज्यादातर हर बार टेस्ट मैच में जीत जाएगी, मोस्ट ऑफ द वनडे जीत जाएगी, पर T20 में एक हल्की टीम के जीतने का चांस मैक्सिमम हो जाता है। और आपको वर्ल्ड कप में अगर ठीक जीतना है। है तो ये पाकिस्तान के मैच से आगे सोचे, और मुझे ये सोचें कि अब टॉस का जो फैक्टर है वो आपका लक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इंडिया एक बार हारी थी वेस्ट इंडीज से, ड्यू करके हार गए। हमने जीतना था उस वर्ल्ड कप को, इंडिया का तो वर्ल्ड कप आ गया, पर ऐसी ड्यू आई कि पूरा मैच निकल गया। जी। तो ऐसा यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो सारे खाने कवर करके आपको चलना पड़ेगा। जी, लेकिन मैं डीके इस बात पे पूछना चाहती हूँ, ये सारे क्रिकेटर्स हम सबको ये दिलासा देते हैं कि वर्ल्ड कप जीतना ही सब कुछ नहीं होता है, एक अच्छा क्रिकेटर तो अच्छा क्रिकेटर है, अतुल ने अभी वही पॉइंट रीइंस्टेट किया। लेकिन वर्ल्ड कप ट्रॉफी इट होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन अ क्रिकेटर्स लाइफ, उसमें तो आप मना नहीं कर सकते, आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। और अगर आप इतने सक्सेसफुल बैट्समैन हैं लाइक विराट कोहली, आपने इतना सक्सेस दिलाया है एज कैप्टन ऑल्सो पूरी टीम को, तो बिकॉज आपने इतना टाइम स्पेंड किया है इस टीम को ऑब्जर्व किया है बाहर से भी, इन फ्रॉम कमेंट्री बॉक्स ऑल्सो, आपको लगता है कि ऐसे एक हमारे कप्तान हैं जिनके दिमाग में ये होगा कि ये जीत के अगर मैं कप्तानी छोड़ता हूँ T20 वर्ल्ड कप की तो इट विल बी द अल्टीमेट हाई? Definitely, he's also a normal human being और ये चाहते हैं कि when you're the captain of a national team, अगर World Cup जैसा tournament जीतेंगे तो you always feel good. Let's take examples. Even आज भी एक movie भी बनाया 1983 World Cup win के ऊपर, तो that's the beauty of it. When you win a World Cup, it's a different feeling. 2007 World Cup, अगर आज मैं बैठा हूँ मेरे introduction में आप बोलते हो World Cup winner दिनेश कार्तिक, just to be part of the team. मैं बाकी बहुत tournament Right. जीता है, एशिया कप जीता है, ये जीता है, but people will only talk about the World Cups because that is the biggest moment in your life. आप फुटबॉलर की देखो, किसी का भी देखो, रोनाल्डो मेसी सब बोलते हैं, बट एक चीज बोलते हैं, वर्ल्ड कप तो नहीं जीता है। Like absolutely like what Atul Vasan said, the beauty of human being is we'll always talk about the things that we were not able to conquer. But well That's a said, well mindset said. thing. But that's fine. I think that's Right. part and parcel of life. I think at the end of the day, as a player, you'll make peace with it. I'm very sure Virat Kohli, जब वो cricket खत्म करते हैं, he'll be very happy with whatever he's achieved in his life. There is no doubt about it. But at this point of time, when he's sitting a few kilometers away in Dubai, वो ये चाहेंगे कि वो ये World Cup जीतें. Not only because he's he's leaving T20 captaincy. I'm sure he'll have another opportunity playing a World Cup anywhere. But just the feeling of having led the team and taking country to a greater height, I think it's a great feeling, and I'm sure he'll want to be part of it. पाजी, हमने स्ट्रेंथ्स के बारे में काफ़ी चर्चा की है टीम इंडिया की। किसी से भी आप पूछ लीजिए, कहीं का भी कोई भी क्रिकेट एक्सपर्ट हो, सब बोलते हैं कि इंडियन टीम स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, बहुत अच्छी टीम हम लेके जा रहे हैं वर्ल्ड कप में। मैं वीकनेसेस पे भी फोकस करना चाहती हूँ, आपके नज़रिए से क्या ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं
जिन पर हमें खास ध्यान देना होगा अगर फाइनल तक पहुंचना है, ट्रॉफी तक पहुंचना है? अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो हर चीज़ों पर ध्यान देना होगा। आप ये नहीं कह सकते बैटिंग, कीपिंग, लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, नहीं। जीत की शिखर पर पहुंचना है तो आपको हर एक चीज़ पर अपने आप को काबिल करना होगा। ये है, आप एक चीज़ ठीक कर जाएं और बाकी ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा मुझे ये लगता है जो अभी बात करते करते आया कि मुझे अजीब सा लगा जब विराट कोहली ने बोला कि मैं इसके बाद रिटायर हो रहा हूँ। हम्म। मुझे नहीं लगता इस तरह की स्टेटमेंट एक प्लेयर से आनी चाहिए। जब नहीं, आपने उन्होंने बोला करना, कप्तान ही छोड़ रहा हूँ एज अ प्लेयर, पर तो क्यों कहना, किस लिए, क्यों अपने ऊपर या अपनी टीम के ऊपर प्रेशर डालना? जिस दिन आपने छोड़नी है, जैसे धोनी ने किया, सीरीज में बोला कि मेरा टाइम हो गया है, मैं जा रहा हूँ। आई थिंक इस तरह की चीजें आने से आप पूरी टीम को अनसर्टन करते हो। जब तक आप खेल रहे हो आप कुछ बताने की जरूरत नहीं है, और ये आपके ऊपर नहीं है, सेलेक्टर्स के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। बट ये ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप बता रहे हैं कि किसी और प्लेयर को तैयार करो, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा समय आ गया। पर ये कभी उस प्लेयर से नहीं आनी चाहिए बात, ये सेलेक्टर से आनी चाहिए, क्योंकि उनका काम सिर्फ वही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। लेकिन मुद्दे को चेंज नहीं करते, ये वर्ल्ड कप इम्पोर्टेंट है उनके लिए, नहीं, ये ये आपने ट्रॉफी। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है पाजी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने बहुत क्लोजली देखा है जो भी विराट कोहली के इस डिसीजन के बाद प्रेस में छपा, ना सिर्फ इंडिया में, पाकिस्तान में, देश के दुनिया के बाकी हिस्सों में। और अजहर, इस पे जो है खासतौर पर पाकिस्तानी प्रेस में उन्हें एक पॉइंट मिल गया कि वो हमें खींचे। वो कह रहे हैं कि आपकी टीम इस बार इतनी स्ट्रांग नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ उथल पुथल मची हुई है। कप्तान ने पहले ही बोल दिया कि इस वर्ल्ड कप के बाद मैं कप्तानी छोड़ दूंगा। आपने धोनी को उनके हिसाब से उनके सर पे बिठा दिया कि निर्णय लेने में मदद करेंगे, और ये जो चीजें हैं ये सही संकेत नहीं भेज रही। आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने समझता हूँ कि अभी हर आदमी अलग उसका सोचने का तौर और तरीका अलग होता है। बट लेकिन देखिए, हलचल कहाँ मची हुई है? हलचल तो आई मीन मची हुई उन लोगों के कैंप में मची हुई, हमारे में कैंप में कोई हलचल नहीं है, क्योंकि हमारी टीम अच्छी है और हमारी टीम अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है। अगर ठीक है, विराट कोहली अगर नहीं करना चाह रहे कैप्टन, तो उनका पर्सनल उनका प्रेरोगेटिव है, उनका डिसीजन है, हम उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए। और जैसा धोनी के बारे में आप जो कहते हैं, जो मेंटरशिप है बोल रहे हैं, अब जो मेंटर का काम ये है कि खाली बात करें कि कैसा खेलें और क्या करें। इनका मेंटर का काम ये नहीं कि टीम सेलेक्ट करें, कौन से प्लेयर को किधर खिलाना, कौन से प्लेयर का, ये मेंटर का काम नहीं होता। ये काम सिलेक्शन कोच और मेरे ख्याल में कैप्टन का होता है, और वाइस कैप्टन का हर बार रह चुका है और ऐसे ही रहेगा। तो मेंटर का काम है कि मेंटर बताएं कि कैसा कैसा खेलना है, कौन से सिचुएशन में क्या करें। टीम तो नहीं करते। बट मैंने सोचता हूँ कि कोई हमारे पास हलचल मची हुई है, हमारी टीम बहुत अच्छी है। मेरे को एक ही चीज़ वहाँ पे खामी लगती है कि हार्दिक पांड्या को लेके उनको, मेरे को एक चीज़ मालूम करनी चाहिए, चाहे वो बॉलिंग करेंगे या ना करेंगे। तो मैं कभी भी इस चीज़ में बिलीव नहीं कर सकता हूँ, ठीक है वो बैट्समैन जैसा खेलेंगे, अगर मौका मिलेगा तो बॉलिंग करेंगे या नहीं। मैं अगर आपको हार्दिक करना पांड्या है, का ऑलराउंडर खेल रहे हैं, आपको 4 ओवर डालना पड़ेगा और स्पेसिफिकली बैटिंग मैं करना हार्दिक पड़ेगा। पांड्या एज एन ऑलराउंडर और उनका क्या रोल रहने वाला है उसका ना अपने थ्रेट सेक्शन में बात करना चाहती हूँ। लेकिन अभी क्योंकि हम वीकनेस पे बात कर रहे हैं तो मैं मेरे को कोई आप, वीकनेस लगती आप नहीं है, चारों इसलिए ने एक चीज नहीं पॉइंट आउट किया है, वो मैं पॉइंट आउट करना चाहती बिल्कुल हूँ। करें। हमारे साथ जो है आईसीसी इवेंट्स में खास तौर पर चोकर्स का टैग लगता जा रहा है। अब उस चोकर्स के टैग को वीकनेस माने क्या माने, अजहर आप ही बताइए कि ये जो टैग लगता जा रहा है, हमने देखा साउथ अफ्रीका की टीम के लिए कितना हानिकारक साबित होता है। क्या वो लगा है कहीं ना कहीं? क्या इस ट्रॉफी के साथ हमें वो हटाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल चोकर्स तो आप बोल नहीं सकते, क्योंकि हमारी टीम अच्छा खेलती है। बट लेकिन एक आध आखिरी मुकाम ऐसे तक जाके हार जाना। ऐसे टाइम आता है कि जहाँ पे हम लोग ने नहीं जी। जीता है। बट लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपने जो कहा वो चोकर्स का टैग इंशाल्लाह ये T20 में निकल जाए, बहुत बेहतर होगा। बट अतुल? लेकिन या, समटाइम मुझे लगता है क्योंकि एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा है भारतीय टीम से कि हर बार, जैसे दिनेश ने कहा कि अगर आप फाइनल पहुंचे ना तो लगता है कि क्या वर्ल्ड कप तो जीते नहीं तुम यार, और ये जी। बाकी जो फाइनल तक पहुंचते हैं वो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं लोग। तो ये प्रेशर अलग सा है, इसीलिए चोकर्स मान रहे हैं। जहाँ की जो इंडियन टीम की आप अकॉम्प्लिशमेंट्स देख लें पिछले 7-8 साल में, जो नहीं किया था वो सब कर लिया। पर यही है कि आईसीसी का अगर टूर्नामेंट नहीं भी जीत रहे हैं तो कहीं फैक्टर, और T20 में मुझे लगता है कि ये ज्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए। 50 ओवर में आप फेवरेट थे, 2011 में बहुत प्रेशर था पर हम जीत गए। पर वैसा प्रेशर 2000 जब हम ऑस्ट्रेलिया गए थे तब नहीं था। पिछले वर्ल्ड कप में बहुत ज्यादा प्रेशर था, सिर्फ 5-6 ओवर की खराब क्रिकेट ने हमें वो न्यूजीलैंड का मैच हरवा दिया, तो बहुत प्रॉब्लम हुई। पर मुझे लगता है कि
उथल पुथल जो है हमारे कैंप में नहीं, एक बदलाव करा सिर्फ इंडियन टीम ने अपने ओरिजिनल स्क्वाड से, जबकि 6-7 नाम हमने जी। डिस्कस किए थे जो कि आईपीएल में बिल्कुल अजीब से नजर आ रहे थे। राहुल चार को आपने सिलेक्ट किया, वो टीम आईपीएल की टीम में नहीं खेल रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार की फॉर्म, शमी की फॉर्म, हार्दिक पांड्या का बॉलिंग ना करना, और जितनी उथल पुथल, पाकिस्तान में 5-6 प्लेयर चेंज कर दिए बिना कुछ खेले उन्होंने। लेकिन आप और और मैं- हमने जो प्लेयर को जी। चेंज किया वो सबसे अच्छा खेल रहा था, अक्षर पटेल। तो ये देखिए जी। कि कितनी सेटल टीम है कि एक परफॉर्मर को निकाल के आपने बड़ा अच्छा मूव करा, क्योंकि हमें पहले गलती की आपने कि सिर्फ 3 सीमर चूज किए, एक गलती की आपने दोबारा से उसको इम्प्रूव करके एक आप पेसर ले आए, ठीक है। और वो भी सिर्फ बैकअप के लिए, कोई हार्दिक पांड्या के लिए। क्विक कमेंट डीके, आपका इस चोकर स्टैग पे आपने कमेंट्री बॉक्स से भी बहुत क्लोजली देखा है कि आखिरी पल में जाके जब वो निराशा हाथ लगती है, तो कहीं ना कहीं अब ये कि ट्रेडिशन तो नहीं बन जाएगा? सबसे ज्यादा इंडियन क्रिकेट फैन को डर ये लग रहा है कि हम बहुत अच्छी टीम है, हम पहुंच जाते हैं फाइनल तक, पर वहां जाके हार जाते हैं। फाइनल पहुंचना इतना इजी नहीं है जैसे हम बैठ के बात बिल्कुल नहीं करते है, हैं, बिल्कुल भी क्योंकि नहीं we है। play the देखो जी, there are only 10 teams in the world and we are, अगर 2019 वर्ल्ड कप ले लो, हर टीम को we have beaten, every team in the competition barring England we beat on our way, और convincingly भी, किसी को भी ले लो आप, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, anybody we beat them। एक मैच में, वो भी इतना ऑकवर्ड मैच था वो, पहला हम बॉलिंग किया, अगला दिन वापस जाके बैटिंग किया, कंडीशंस बिल्कुल अलग था, बॉलिंग करते वक्त तो पूरा धूप था, अगला दिन गया तो देयर वाज रेन इन द मॉर्निंग, दे डिलेड द स्टार्ट एंड आफ्टर दैट व्हेन द मैच स्टार्टेड, कंडीशन इतना होने के बाद ये सब भूल जाते हैं, सिर्फ इतना याद है कि सेमीफाइनल्स में हार गया। इतना, दैट्स द ब्यूटी ऑफ स्पोर्ट एंड दैट्स हाउ इट शुड बी, बिकॉज दैट्स व्हाट आई थिंक, यही जो फायर है प्लेयर्स में, इट कीप्स इट गोइंग। इफ एवरीथिंग वाज सो सिंपल देन एवरीबॉडी वुड बी अ लेजेंड। एंड आई थिंक इसी प्रेशर में आप लोग थ्राइव करते हैं। ये प्रेशर एक अपने आप में रश देता है किसी भी खिलाड़ी नो को। प्रीति, क्योंकि ये बड़े स्टार्स भी हम इसीलिए बने हैं, क्योंकि हाँ। इतना लोग कनेक्ट करते हैं कि जीते। अगर ये पैशन ना हो कि इंडियन टीम को जीतना है, तो शायद ये इतने बड़े स्टार्स भी ना बने, इतने बिल्कुल। फैंस ना बने आपके। बिल्कुल सही क्योंकि बात है। आप उनको इतने प्यार करते हैं, फैंस बनते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई अब तो हम तुम्हारे लिए जान लगा रहे हैं, हम तुम्हारे फैन हैं, अब तो हमें जीत के दिखाओ आप। तो चलिए अब अपॉर्चुनिटीज पे आ जाते हैं। बाजी, अपॉर्चुनिटीज की अगर बात करें तो स्ट्रेंथ से ही निकल के आती हैं। हमारी स्ट्रेंथ हमेशा से हमारी बैटिंग रही है। ओपनिंग कॉम्बिनेशन जो है रोहित और राहुल का, उससे आप संतुष्ट हैं? अगर एक अच्छा स्टार्ट मिल जाए किसी भी मैच में, चाहे आप चेज कर रहे हैं या फिर आप टारगेट सेट कर रहे हैं, तो वो अपने आप में पूरी टीम को एक तरह से कॉन्फिडेंस फूंक देता है। देखिए, मैं T20 खेला नहीं है, लेकिन 15-20 साल में बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ सीखने को मिला। ये कह सकते हैं कि क्रिकेट जो मुझे समझ आती है कि आपके 1 से लेके 5 नंबर तक एक ना एक बैट्समैन को पूरे 20 ओवर खेलना है। कैसा खेलना है वो नहीं मैं जानता, बट उनमें से एक अगर प्लेयर आपका पूरे 20 ओवर खेलता है तो जो टारगेट आप सोचते हैं वो बन ही जाता है या उसके करीब पहुंच जाते हैं। एक प्लानिंग होती है, उसके करीब पहुंचते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि हर मैच में आके नंबर 5, 6, 7, 8 आपके लिए बैटिंग में मैच जिताएगा, वो ऐसा होने नहीं वाला। ऑड मैच आप जिता सकते हैं, लेकिन आपकी प्लानिंग ऐसे होनी चाहिए। ये हमारी प्लानिंग है। ये 5 बैट्समैन में से एक ने एंकर रोल ज़रूर खेलना और बाकी ने स्ट्राइक करना है। और सेम थिंग गेंदबाजी में है कि आप प्रेशर तब बढ़ता है जब आप सिंगल नहीं देते, और फिर आपके इम्पैक्ट गेंदबाज आते हैं विकेट उठाने के लिए जब जी। दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर आता है। तो ये चीज़ें शायद उस समय कहना इधर बहुत आसान है, वहाँ करना बहुत कठिन मुश्किल है। लेकिन ओवर द इयर्स हमें ये देखने को मिलता है कि वो जो नंबर 17, 16, 17, 18 या 17, 18, 19 ओवर होता है, वो बहुत इम्पैक्ट ओवर होता है। उस समय आपकी प्लानिंग क्या है या किस तरह आप खेल सकते हैं? अजहर, जो T20 मैचेस होते हैं उसमें कई बार एक्स फैक्टर, कोई ना कोई तुर्का इक्का निकल कर सामने आ जाता है। इस इंडियन टीम में आपकी नज़रें किसी एक ऐसी स्पेशल प्लेयर पे रहने वाली हैं? आपके हिसाब से कौन हो सकता है वो एक्स फैक्टर, या वो क्या ऐसी हमारी एबिलिटी है जो एक्स फैक्टर हो सकती है? देखिए, मेरे ऑलवेज रोहित शर्मा एक्स फैक्टर होता है, क्योंकि रोहित शर्मा एक ऐसे प्लेयर है, अगर आप उनका रिकॉर्ड देखेंगे, वो 2 या 3 ऑलरेडी 50 ओवर में डबल हंड्रेड मारे हैं। जब उन्हें अच्छा स्टार्ट मिलता है तो बिल्कुल वो आखिर तक खेलते हैं, लाइक ऑलमोस्ट 18, 19, 20 ओवर तक खेलते हैं। अगर 50 ओवर गेम होता है तो ऑलमोस्ट लास्ट तक खेलते हैं, इसलिए उन्होंने इतने लंबे स्कोर बनाए। तो मेरे ख्याल में उनका विकेट पर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद में भी एक आध ओवर अगर रन नहीं बने तो कोई बात नहीं, बट लेकिन उनका विकेट पर रहना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो मेरे ख्याल में वो नंबर 1 प्लेयर है विराट कोहली के साथ। और जो दूसरे लोग हैं, आई मीन उन लोग रोहित शर्मा के साथ राइल राउंड करेंगे, उनको स्ट्राइक देते रहें, तो जो एक अटैकिंग प्लेयर है, तो मैं समझता हूँ मेरा एक्स फैक्टर रोहित शर्मा आएंगे। अगर उसमें और एक भी बोलूँगा, क्योंकि बॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, बॉलिंग में जैसा पाजी ने कहा कि अब आप
बॉलर को विकेट लेने के लिए जाना चाहिए। अगर बच के अगर बॉलिंग करेंगे तो आप कभी भी मैच जीतना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपका जो थॉट प्रोसेस होता है वो बिल्कुल नेगेटिव होता है, क्योंकि आपको जो आपकी जो नेचुरल एबिलिटी है वो करना चाहिए, वो आप नहीं करते हैं अगर आप बच के बॉलिंग करना चाहिए। शमी विकेट टेकिंग बॉलर है, बुमराह भी विकेट टेकिंग बॉलर है। अगर वो विकेट्स के लिए जाएंगे, अगर विकेट जितना आप विकेट लेते रहेंगे उतना स्कोर बनाना कम होता है। और चेजिंग में भी, जैसा कि परसों आईपीएल मैच हुआ, जो इतना अच्छे पोजीशन में था केकेआर, मैं समझता था केकेआर जीतेगी, बट लेकिन जैसे विकेट गिरना शुरू हुए वहाँ पे प्रेशर आ गया, तो उसी वजह से मैं टीम हारी। यही बट T20 लेकिन का गेम मैं रोहित शर्मा और ये जो बॉलर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल। ग्रेट। डीके, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि धोनी का अपॉइंटमेंट एज मेंटोर एक्स फैक्टर हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से वो क्रिकेट को रीड करते हैं दैट्स अनबीटेबल। लेकिन वो रीड करना, विकेट के पीछे खड़े होकर बतौर कप्तान निर्णय लेना अलग बात है, और डगआउट में बैठ के कैसे आप कन्वे कर पाएंगे? क्या वो एक्स फैक्टर हो सकता है? आप क्या मानते हैं? 100%। पहला चीज़ ये है कि जब जाके विकेट देखते हैं, उनका जो आइडिया ऑफ रीडिंग अ विकेट इज़ वेरी गुड। अगर आप देखेंगे तो सीएसके में भी ऐसे नहीं कि हर बार वो जाके वो बैट्समैन के साथ खड़ा होते हैं, बट ही क्रिएट्स एन एटमॉस्फियर वेयर द बैट्समैन आर गोइंग एबल टू गो एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स। ऋतुराज गायकवाड़, जो 1 साल या 1.5 साल पहले कोई नाम भी नहीं जानता था, डोमेस्टिक क्रिकेट जी। में अच्छा किया था, पर आज एक स्टार बन गया। इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, ऑरेंज कैप भी लिया, तो इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सकते हैं। तो obviously Dhoni has created an environment for him where he is able to go and express himself, play the way he wants to, which is the beauty of a leader, the ability to tap into human resources and get the best out of them. And I don't think there's anybody better than MS Dhoni. अतुल, योर थॉट्स, एक्स फैक्टर क्या हो सकता है टीम इंडिया का? हमने बैट्समैन के लिए एक्सटेंसिवली बात कर ली है, बॉलर्स में वरुण चक्रवर्ती का नाम काफी चर्चा में है, उनको ज्यादा देखा नहीं है ओपोनेंट्स ने। बिल्कुल, मुझे लगता है कि देखिए रेस स्पिनर लाइक गोल्ड डस्ट। हालांकि उनकी फिटनेस पे थोड़ा से डर लग रहा है कि भाई कि पर वो 4 ओवर डालने लायक है, और मुझे लगता है जैसे हमने पहले सेशन में बात की थी कि वो ऑटोमेटिक हर मैच का स्टार्टर है। इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि अगर वो फिट है तो वो हर मैच में खेलना चाहिए, क्योंकि बाकी सभी बॉलर्स जो हैं वो धीरे धीरे, अब राहुल चार से उम्मीद थी, वही तो था कि शायद युजवेंद्र चहल जो जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे थे, और बड़ा मैदान है दुबई का, और वहाँ पे बहुत बढ़िया काम में आते हैं स्पिनर। पर सीम अटैक को देखें तो बुमराह से मैं बिल्कुल दूं, और शार्दुल ठाकुर के आने से एक अलग सा एक स्टेबिलिटी आ जाती है टीम में। लोअर ऑर्डर आपके पास एक बैट्समैन है जो कि खेल सकता है, और सबसे बड़ी स्टेबिलिटी फैक्टर मुझे लगता है कि हमारे 1-2-3 इससे बेटर सेटल्ड किसी भी इंडियन वर्ल्ड की टीम का 1-2-3 सेटल नहीं है। केएल राहुल, रोहित शर्मा और विराट कोहली, इससे बेहतर आपका स्टार्ट नहीं हो सकता। Well put, तो हाँ। ये एक ऐसा मुझे लगता है पिलर है हमारी टीम का, ये हमारा ओपनिंग, ये ट्रियो जो ये एक एक्स फैक्टर है। फाइनली मुझे अब थ्रेट्स की बात करनी है, और आपने उसी में अपने आंसर में अतुल कहा, शार्दुल ठाकुर के बारे में भी बोला। पाजी, शार्दुल ठाकुर को जो चेंज किया गया, मेन स्क्वाड में डाल दिया है उन्हें, क्या वो एक बहुत बड़ा इंडिकेशन था कि ऑल इज नॉट वेल विद हार्दिक पांड्या, हमें ऑलराउंडर चाहिए जो 100% बॉलिंग भी करेगा, बैटिंग भी करेगा? बिल्कुल, और ऐसी क्रिकेट में आकर आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपके जो मेन प्लेयर हैं, इम्पैक्ट प्लेयर हैं, वो इंजरी में हो या वो 50% अपना काम कर सकते हैं या 50% नहीं कर सकते। अगर आप विकेट कीपर की बात करो, अगर वो पूरी तरह विकेट कीपिंग नहीं कर पाते, जितनी भी अच्छी बैटिंग करें, वो इम्पैक्ट टीम को मिल नहीं सकता। तो इसलिए अगर हार्दिक पांड्या बॉलिंग नहीं कर सकते, शायद शार्दुल ठाकुर को इसीलिए ही टीम में लिया है कि वो दोनों अपने ओवर भी कर सकते हैं और बल्लेबाजी में भी उनकी थोड़ी सी, अगर हार्दिक के साथ कंपेयर करें तो उनमें और हार्दिक में फील्डिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि हार्दिक जैसा फील्डर बहुत कम आता है, उनका इम्पैक्ट, वो एथलीट है जो बेहतरीन। देखिए, राज क्या है, क्या हो क्या रहा है? हार्दिक पांड्या के बारे में इतनी मिस्ट्री क्यों है? सबसे ज्यादा दिक्कत ये आ रही है कि खुलकर नहीं कहा जा रहा हार्दिक पांड्या के एग्जैक्ट फिटनेस लेवल क्या है। महिला जयवर्धने ने मुंबई इंडियंस के सॉरी, आई थिंक क्लैरिटी चाहिए। हाँ जी। आज के दिन में क्रिकेट बोर्ड या प्लेयर टीम नहीं बता सकती कि छुपा लो, वही, छुपा नहीं बिल्कुल, सकते, बिल्कुल। क्योंकि सबकी आंखें हैं और सब कुछ ना कुछ आप बाहर निकल के आएगा, उससे कंफ्यूजन हो सकती है बिल्कुल। टीम को। और अगर आप सच बोल देते हैं जो भी है, उसमें कोई गलती नहीं है। अगर आप छुपाते हैं तो फिर प्रेशर टीम के ऊपर जरूर आ जाएगा। 100% अग्री विद यू पाजी, और इसीलिए मैं ये सवाल डीके से इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आईपीएल फिनिश करके आए हैं, उन्हें पता है कि क्या हो रहा है आसपास बाकी टीम्स में भी। मुंबई इंडियंस की तरफ से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आई थी कि हमें कहा गया है इनसे बॉलिंग ना कराएं, अगर बॉलिंग कराएंगे तो इनकी बैटिंग पे भी इम्पैक्ट आएगा। अगर आपके पास एक प्लेयर ऐसा है जो 100% फिट नहीं है, जो उनका एक गिवन रोल है टीम में, उसमें वो 100% नहीं दे पाएंगे, तो ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है?
देखो ये क्वेश्चन तो आई थिंक ओनली एनसीए तो आंसर कर सकती है, ट्रांसपेरेंसी क्या बराबर। एक चीज मैं बताता हूँ, जी व्हाट ही हैज इज अ बैक इंजरी, ऑलराइट, और back is a very integral part of the body in terms of batting or bowling. You get most of your power from that part of the body. And unka structure bhi देखिएगा तो it's a, like Paji says, a very proper athlete. He's a power-based person. So, and you have to also understand, he started bowling, so he started only bowling when he was 20, 21 years old. Till then, he was just a pure batsman. So when suddenly उतना load देते हो body को, तो obviously एक फर्क गिरेगा. There's a difference between people being all-rounders from the age of 10, 12 and suddenly taking a bowling at the age of 20, 21. That's a lot of workload on you. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट So I think obviously at this point of time, when he starts, maybe he'll bowl 1 or 2 overs. And I think that's completely okay. Because even if he bowls 1 or 2 overs up till the first, second game, I am sure he's like gold. Because वो जो बैटिंग करते हैं at number 6, he can change a game in 10, 12 balls. He can score a 30, he can score a 28, and he is one of the best bat swing बोलते हैं. Bat swing in terms of world cricket में there is second to none. If he and Jadeja get those crucial partnerships, Great. that will be the defining factor of how well India does and how much India dominates this World Cup. And I have no doubt that beautifully what BCCI have done is added in Shardul Thakur. And as you just said, I think it is because he can give you a lot with the ball and also a little bit with the bat, as we have seen. He is very capable. Agar we need 15 runs in 8 balls, 9 balls, he has the potential to do it for you. I don't think it's a question of hiding anything. I'm very sure the team management knows what exactly is going on, how much he can bowl, when he can start bowling, and how he will progress in the tournament. And as I keep saying, we can speak about a lot of players. And if you don't believe Hardik Pandya is an X factor for Indian team in this World Cup, then you're highly mistaken. He is somebody who, when he played for Mumbai Indians, was able to turn around games by just batting 14, 16 balls. And he's got the skill to do it. He's shown it in IPL, and I have no reason why he can't show it in this World Cup. He's an extremely talented cricketer who will definitely be a very integral part of India's future in this World Cup campaign. डेफिनेटली बट अजहर आप भी हार्दिक के बारे में पहले बात कर रहे थे डिफाइनिंग फैक्टर कह लीजिए एक्स फैक्टर कह लीजिए उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है तभी वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं इन 11 खिलाड़ियों में शामिल होना इतनी आबादी से आसान बात नहीं है लेकिन हार्दिक पांड्या के बारे में डर इसलिए लग रहा है क्योंकि वही फिटनेस को लेके जो बार बार अटकलों को खुला छोड़ दिया है आप अगर क्लैरिटी दे दें कि भाई ये लेवल है इनका हो सकता है करें ना करें लेकिन एज अ प्लेयर वी वैल्यू हिम सो मच कि हमारे 11 खिलाड़ियों में शामिल है तो अच्छी बात है लेकिन क्लैरिटी तो दें आप पहले नहीं बिल्कुल मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ मैं तो ऑलवेज ये चाहता हूँ कि जो 11 प्लेयर खेलते हैं वो 100% फिट होना चाहिए अगर आप 10% में अनफिट है तो अगर आप खेल सकते हैं तो खेलें वरना आप नहीं खेलना चाहिए क्योंकि बिकॉज आप यू आर प्लेइंग फॉर इंडियन टीम यू आर नॉट प्लेइंग फॉर एनी क्लब साइड और समथिंग लाइक फॉर एग्जाम्पल देखिए डॉक्टर्स कितना भी बोलते हैं शायद आज मेरे को बैक पेन है मेरे इंजरी हुई ट्रीटमेंट हो रहा है मेरे को पता है डॉक्टर आज मेरे को बोल देता है कि फिजियो यू आर फिट टू प्ले बट एज ए इंडिविजुअल पर्सन आई नो मैं खेल सकता हूँ या नहीं खेल सकता हूँ मेरे को मालूम क्योंकि मेरी बॉडी में क्या हो रहा है मुझे पता है क्योंकि कितना भी डॉक्टर कह दे कुछ भी कह दे बट मुझे पता है मैं कितना कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है जैसा पाजी ने क्लैरिटी होना चाहिए अगर हार्दिक पांड्या अगर बैट्समैन के साथ खेले तो बैट्समैन ही खेलना चाहिए क्योंकि हम ये नहीं सोचना कि उन्होंने फिर बॉलिंग करेंगे या ना करेंगे क्योंकि उसमें क्या कन्फ्यूजन हो जाता अभी आके 1 ओवर डाल देंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी 2 ओवर डालेंगे तो ऐसा होता नहीं है क्योंकि बिकॉज उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि नोबडी नोज व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज मैं समझता हूँ कि पूरे जो भी प्लेयर्स खेलते हैं वो पूरे फिट प्लेयर्स खेलना चाहिए जो 11 जो खेल रहे वो फिट खेलना चाहिए क्योंकि मुझे एक बार मैं 2004 में श्रीलंका में मैच खेल रहा था मैं बॉलर का नाम नहीं लूंगा जो भाई जब उन्होंने जब फर्स्ट ओवर डाला मुझे पता था कि उसके बाद में वो सेकंड ओवर डाल ही नहीं सकते थे ही वाज आउट ऑफ द टूर्नामेंट सो यू हैव टू बी ट्रू टू योरसेल्फ आपको खुद पता होना चाहिए कि आप खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते क्योंकि बिकॉज यू आर डूइंग इनजस्टिस टू योरसेल्फ आल्सो एंड टू द टीम आल्सो इफ यू आर सेइंग दैट यू आर फिट एंड देन व्हेन यू गो इनटू द ग्राउंड एंड सडनली यू बिकम अनफिट बहुत बहुत बोल इंपॉर्टेंट दीजिए नाम क्या फर्क पड़ता है अगर अपना ही शो है कोई बात नहीं बोल दो नाम लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर चलिए अतुल वही थ्रेड्स की बात हो रही है और फिटनेस की भी बात हो रही है तो हार्दिक पांड्या पे हमने खुल के चर्चा की और सही बात कह रहे हैं अजहर कि यू हैव टू बी ट्रू टू योरसेल्फ आल्सो आप टीम मैनेजमेंट को बताइए कि आपके क्या लेवल्स हैं दूसरे प्लेयर जिसके बारे में हम सबको चिंता है वरुण चक्रवर्ती की बात है जब हम डिस्कस कर रहे थे मुझे याद है आपके साथ शो में हमने ये भी चर्चा की थी कि आपके पास एक प्रूवन स्पिनर है युजवेंद्र चहल ने बहुत अच्छा किया सेकंड लेग में आईपीएल के फिर भी जो है सेलेक्टर्स ने उनका नाम अनाउंस नहीं किया जब तक अपॉर्चुनिटी थी बदलाव करने की क्या ये भी सही रहेगा
देखिए सही गलत तो इंडियन टीम और सिलेक्टर्स को ज़्यादा मालूम है, हम तो सिर्फ कंजक्चर है हमारा, बाहर से देख रहे हैं, हम उसको नोटिस कर रहे हैं। पर डीके ने जिस तरह एक्सप्लेन किया, अब मैं कन्विंस हो गया हूँ कि चलो ये, क्योंकि ही इज़ क्लोजर टू द टीम, अगर ये व्यू पॉइंट है हार्दिक पांड्या का, तो वो जो एज बतौर बैट्समैन, इफ द टीम इज कन्विंस, कैप्टन इज कन्विंस, तो बॉस को कैप्टन। और अजहर की बात से यही बात है कि फिर अपने दिमाग से निकाल दें, हम जो बात कर रहे हैं बाहर से, वो हम दूर से दे रहे हैं, हमें पता नहीं क्या हो रहा है वहाँ पे। तो अगर बॉलिंग को अगर दरकिनार कर दें, तो फिर वो बैट्समैन के प्योरली बेसिस पे नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या खेलना बनता है, तो एक हमें एश्योरेंस हो गई है। जी। अब आपने बॉलर्स की बात की, मुझे लग रहा है कि अश्विन को आपने टीम में सिलेक्ट किया, इतनी बात करी हमने कि टेस्ट मैच उनको खिलाया नहीं गया इंग्लैंड में, पूरे दौरे पे हम कहते रह गए अश्विन नहीं खेल रहा, अश्विन नहीं खेल रहा, जी। इतना प्रेशर टीम मैनेजमेंट पे, विराट कोहली पे। और जब नहीं सोचा किसी ने, तो T20 वर्ल्ड कप में अश्विन को ले लिया गया। ले लिया। जबकि अश्विन, मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2-3 साल से वही एक यूनिडायमेंशनल गेंदबाजी कर रहे हैं, ही इज गॉट नथिंग टू ऑफर। तो कई बार ये मुझे जो सिलेक्टर्स की थॉट प्रोसेस है, हम बाहर से उसको ऑब्जर्व करके बोल रहे हैं कि समझ नहीं आती, और सबको नजर आ रहा है कि युजवेंद्र चहल जो है वो बेस्ट बॉलर था इस टूर्नामेंट का, और फिर उनका दाम नहीं है, तो लगता है कि ये गलती कहीं सिलेक्टर्स तो करने गए कहीं। DK wants to make a point here. So you got to understand that science is playing a very integral part in injury management and in today's cricket. Let's establish this perfectly. There is a difference between an injury and what we call a niggle. A niggle is something that is small, they tape you up or they work with you, they help you recover, and they will get you, if you say 85-90%, where the niggle is 10%, they will get you up to 95-97%. There is no player who plays. Sorry to interrupt you there, DK, but in a niggle, do you take painkiller injections and then play? No. Sometimes you do. The other day Rahul Tripathi was an example. Match ke beech mein, he got a hamstring injury and he couldn't walk. So what they did, they put him a painkiller injection and they sent him to bat at a point when he didn't have to run much. Go try your luck. But that was an injury. There is a difference, as I said. An injury is something that's pretty serious. There is nobody in this current Indian team who has an injury. Let's make that very clear. Don't use that word very frivolously. The key word is niggles. And all players, when you play international cricket, you deal with niggles. When you play so much cricket, you're in bubble, you're constantly in quarantine, you're sitting down, you're lying down throughout for major times of the day. You don't even move around in the hotel because you're in what is called a constrained bubble. You've got to understand that it has become a very integral part of people's life, dealing with bubble. They're not like here, sitting with us in this beautiful place and just having fun. They're in a bubble and they're restricted to that bubble. So their, movement per se outside is very less. So they're, mentally it's hard on them. But what they will have sometimes is, because you practice every day, you pick up niggles. I'm sure Atul Vasan, I'm sure Kapil Paji has picked up niggles. So you deal with the niggles. There is a difference between a niggle is something that you have. You can easily walk into a game and give your 100% there with a bit of help from the physio. That's what a physio does. And that's the difference. I think आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक ये जो क्लैरिफिकेशन दिया है, ये बहुत ज़रूरी है. इस टीम में कोई भी इंजर्ड प्लेयर नहीं है. फिटनेस पे आप सवाल कर सकते हैं, निगल हो सकता है, लेकिन वो सब मैनेजेबल है. तभी ये जो 11 खिलाड़ी हैं, जो 15 चुने गए हैं सिलेक्टर्स द्वारा, वो हमें रिप्रेजेंट करेंगे. आखिर में पहुंच चुके हैं इस सेशन के, और क्योंकि मैं रैप अप कर रही हूँ थ्रेड्स के साथ ही, तो मुझे बात करनी पड़ेगी उन थ्रेट्स की जो ऑपोजिशन से मिलने वाले हैं, टीम से मिलने वाले हैं. पाजी, मैं फिर से आपसे शुरू कर रही हूँ. इंडिया पाकिस्तान पहला मुकाबला है, क्या वो थ्रेट में अकाउंट करेंगे आप? बिल्कुल नहीं. आप अपना बेस्ट टीम पिक कर रहे हैं और नॉर्मल क्रिकेट जैसे आप खेलते हैं. कहना बड़ा आसान है नॉर्मल क्रिकेट, लेकिन प्रेशर होगा, वो सब कुछ चीज़ें आएंगी. लेकिन आप अपनी बेस्ट 11 पिक करके अंदर मैदान में उतरो पॉजिटिव थॉट के साथ. ये थॉट प्रोसेसेस जो मुझे लगता है क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि हम जा रहे हैं मैच जीतने के लिए. ये टेस्ट मैच नहीं है, पहले हम मैच बचाएंगे फिर देखेंगे जीत सकते हैं कि नहीं. यहाँ पर देयर इज़ नो सेकंड थॉट. ये नहीं कि शेर सामने आ गया, बचना है, कोई और उपाय है. द प्लान बी डजंट वर्क इन T20. इट कैन वर्क इन एनी अदर गेम, बट T20 इज ओनली वन प्लान, हाउ टू विन दिस मैच from whichever situation you are. अगर वो रख सकते हो प्लान ए, then other team plays better than you, आप कह सकते हो वो दूसरा बेहतर खेला. चलिए अजहर, पहला ही मुकाबला भारत पाकिस्तान, वैसे कहा जा रहा है कि इंडिया को इस वर्ल्ड कप में इजी ग्रुप मिला है, लेकिन क्या खतरे में काउंट किया जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ वो पहला मैच? मैं तो नहीं समझता हूँ कि खतरे में काउंट किया जाएगा, क्योंकि इंडियन टीम वेरी वेल एक्सपीरियंस टीम है और इससे पहले भी काफ़ी मैचेस जीत चुके हैं, क्योंकि IPL में ही खेले मैचेस हुए हैं. तो मैं नहीं समझता हूँ कि उतना ज़्यादा कोई थ्रेट है. बट लेकिन जब भी आप इंडियन टीम जब भी हार सकती है, जब एकदम बहुत ख़राब परफॉर्मेंस है, ख़राब खेलेंगे तो ही हार सकते हैं. अगर अपने पोटेंशियल पे खेलेंगे
तो कोई भी टीम इंडिया को हराना बहुत मुश्किल है। अतुल, खतरा इसलिए भी माना जा सकता है क्योंकि बहुत सारे आप जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, कहते हैं कि T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जो पाकिस्तान की टीम को सूट करता है, तो उसके मद्देनजर खतरा है। ये सूट नहीं करता। जैसे मैंने कहा कि एक हल्की टीम है पाकिस्तान की टीम, इंडियन टीम से हल्की टीम है पेपर पे भी, और चलिए हमें उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं, पर जो आसार जो संकेत आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगर हल्की टीम को कोई किसी फॉर्मेट में चांस है तो T20 में चांस है। तो मुझे लगता है कि एक ये बेहतर है कि इनका मैच पहले हो जाए, क्योंकि इस मैच में क्रिकेट के अलावा भी अलग से बड़े फैक्टर्स हैं, और वंस इट्स आउट ऑफ द, चाहे जो मर्जी हारे जीते, इसका इम्पैक्ट टूर्नामेंट में नहीं पड़ेगा, और इंडियन टीम कैन एक्चुअली गेट डाउन टू बिजनेस ऑफ विनिंग द वर्ल्ड कप आफ्टर दिस मैच इज ओवर। डीके, व्हाट आर योर थॉट्स कि इंडिया पाकिस्तान स्पेसिफिकली, और वो पहला ही मैच है, मैं उस नज़रिए से पूछना चाहती हूँ कि अगर पहले में आपको भगवान ना करे झटका लग गया, फिर कैसे इम्पैक्ट होगा आगे प्लेयर्स पे? नहीं, अगर गलती से भी, अगर इफ इट इज अ टफ मैच, आई डोंट थिंक इट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि आफ्टर प्लेइंग सो मेनी इयर्स ऑफ IPL सबको पता चल गया कि इट डजंट मैटर हाउ वेल यू डू इन द फर्स्ट गेम, व्हाट मैटर्स इज व्हाट सॉर्ट ऑफ मोमेंटम यू गैदर वंस यू स्टार्ट विनिंग, एंड देन यू टेक इट फॉरवर्ड. इट्स अ बिट लाइक अ रेस कार. You know, the person who starts first doesn't win it. The person who's able to accelerate through the middle and then hit the winning position, that is important for us. पाजी, इंस्पायरिंग परफॉर्मेंस निकालने के लिए विराट कोहली को ऑब्वियसली इन प्लेइंग 11 में कोई कमी नहीं है पैशन की, अपने देश की सेवा करने की और हम सबको रिप्रेजेंट करने की. इंस्पायरिंग परफॉर्मेंस क्या होती है? कप्तान की तरफ से इंस्पायरिंग क्या हो सकता है? आई थिंक उनको सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस नहीं, उनको टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर भी गौर करना. कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी चेंज हो जाती है. प्लेयर की ये होती है कि मैंने परफॉर्म करना है टीम के लिए. कैप्टन के लिए ये होता है मैंने परफॉर्म भी करना है और मैंने उन प्लेयरों को साथ लेके चलना है जो आउट ऑफ फॉर्म है, जो बेहतर नहीं खेल रहे. कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है. टेक द टीम विद यू, क्योंकि आप एक अपने दम पर वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते. तो आपको एक जुट बना के, एक मुट्ठी बनाकर आपको आगे जाना पड़ता है और तभी जीत सकते हो. सो कप्तान के टैलेंट की कमी नहीं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है उसमें. सिर्फ ये है कि क्या आप पूरी टीम को साथ लेके चल सकते हो. बिल्कुल, और वो जो मुट्ठी बनाकर निकलेंगे ये हमारे 11 खिलाड़ी मैदान में, तो उनका साथ देने के लिए, उन्हें चीयर करने के लिए पूरा हिंदुस्तान, हर हिंदुस्तानी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, तैयार रहेगा. इसी के साथ थैंक यू जेंटलमैन, स्टेज पे मेरे साथ जुड़ने के लिए कपिल पाजी, डीके, मोहम्मद अजरुद्दीन एंड अतुल वासन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. और ABP न्यूज़ पर विश्व विजेता जारी रहेगा. ABP न्यूज आपको रखे आगे.